देखिए, यहाँ पर धरना पर जो अनिश्चितकालीन महा आंदोलन जो हो रहा है, ये जो पीजीटी के परीक्षार्थी थे उनका है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो 2 बार नेट कंप्लीट किया है, पीएचडी किया है। स्थिति ये हो गई, इनका ये कहना है कि ये सारा का सारा खेल जेएससीसी के द्वारा किया गया है और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिखाया हमारे पास, जिसमें इन लोगों ने कहा है कि भाई 5 सेंटर से ही सारे परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उसमें एक ऐसा कंपनी है जो दूसरे स्टेट से 2 बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, और यहाँ भी जेएससीसी ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन फिर पुनः उसको ये काम दे दिया गया। नतीजा यह हुआ, उदाहरण के तौर पर, कि बोकारो का एक ही सेंटर पर जो दूसरे जिला हजारीबाग के परीक्षार्थी थे वो 500 की संख्या में सफल हो गए। तो पहले भी आपने देखा होगा जेपीएससी में भी जब इस तरह की बातें हुई थी तो उस समय भी ये मामला बहुत उछला था, और इस बार तो हद हो गई जब इस तरह के 5 सेंटर से ही विद्यार्थियों के रिजल्ट होते हैं। भाई आज क्या उस 5 सेंटर में जहाँ के भी रहने वाले हों, कोई भी हो, क्या वही इतने तेज हैं? बाद बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी क्या तेज नहीं है? भाई हमारे सामने है, महिला है, नाम तो मैं नहीं जानता इनका, लेकिन वो पीएचडी की हुई है, 2 बार नेट कंप्लीट की है। तो मेरा ये कहना है कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग भी इस घोटाले में, परीक्षा घोटाले में शामिल हैं, और इनकी मांग है कि यहाँ पर एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही तो करती है, इसलिए इसकी जांच कोई सेंट्रल एजेंसी करे, जैसे सीबीआई करे, इनका कहना ईडी करे, तो तब ही संभव है कि इसका जांच सही ढंग से हो पाएगा। अब सवाल है कि सरकार तो हर चीज़ में घोटाले में फंसी हुई है, और सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी मिलीभगत से हो रही है। तो झारखंड सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती वो करेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष भी आए हुए हैं, हमारे सारे विधायक जी लोग आए हैं, तो हम लोग तो विधानसभा के अंदर आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक है कि जब सीबीआई जांच तभी होगी जब राज्य सरकार उसकी अनुमति दे, या कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें ईडी की भूमिका हो जाए और ईडी फिर सीबीआई को दे, या दूसरा है कोर्ट इसका माध्यम है कि कोर्ट के पास सारी तथ्यों को ठीक ढंग से रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कोर्ट इसके जांच की अनुमति देगा। तो हम लोगों ने राय दिया है कि भाई आप लोग कोर्ट भी जाइए, हम लोग अपने स्तर से सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी। ये जो जेएससीसी के कारनामे रहे हैं उसमें सीबीआई जांच करा करके ही इसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी को होगा। एक मामले में यहाँ जांच सीबीआई की चली रही है, उसी के साथ क्लब कर दीजिए। जब मूक बधिर पास होकर के बोलने लगे तो भाई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और एमबीबीएस और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो अपना दुकान बंद कर दे, और जितने भी मूक बधिर है वो जेएससीसी में परीक्षा लिखे और वो आवाज़ वापस पाए। अगर जेएससीसी में परीक्षा लिखने से मूक बधिर बोलने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, ये सब लोग मानते हैं, जो देखते हैं सब लोग मानते हैं, लेकिन एक संस्थागत करप्शन जो इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा जमा करने का जो किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सीजीएल हो, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है, एसआईटी के गठन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी में विधानसभा से 2 स्टाफ पकड़े जाते हैं,
सीधे सरकार तक उसकी आंच पहुंचती है, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, लोगों को, बच्चों को ठगने का। और अब तो जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग इनको धमकाना भी चालू किए। ऐसे धमकी देने से युवाओं की आवाज तो कभी नहीं दबती है। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में छात्र आंदोलन ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। उन युवाओं को अगर छेड़ने का काम करोगे तो इस झारखंड में इतना बड़ा बवाल होगा कि आप सत्ता तो छोड़िए, इस झारखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। जो सतपथ इन्फोटेक है, जितनी भी परीक्षाएं उसने यहाँ कंडक्ट की है, सभी विवाद में रहा है और सभी में आरोप लगा है कि उसमें जो है पैसे लेकर के वो नौकरियां दी गई है। कुछ खास डिजिटल केंद्रों को लक्ष्य रख करके वहीं के बच्चों को पास करा करके, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, या फिर आपका अभी पीजीटी के परीक्षार्थी हो, ये बराबर है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, इसमें एक षड्यंत्र का और एक घपला का बू आता है। और हम लोगों ने कहा है कि भाई आप इसको देखिए, एक ही सेंटर से इतने बच्चे पास हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं, वो वीडियोज में पता नहीं चलता है कि इतने ज़्यादा काबिल हैं जो बोल रहे हैं, तो भाई शब्दों का सही मायने से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे। और एक तो अद्भुत घटना है कि भाई जो मूक बधिर हमें पास हुआ है वो बोल रहा है। तो जेएसएससी में परीक्षा लिखने से अगर मूक बधिर बोलने लगे तो इससे अच्छा बढ़िया और क्या हो सकता है। हमको जेएसएससी को परीक्षा लेने से ज़्यादा मूक बधिरों को जो है चंगा करने का काम करना चाहिए, तो देश दुनिया में उसकी ज़्यादा ख्याति हो, बनिस्बत इसके कि इस तरह से पैसे लेकर के लोगों को और युवाओं के सपनों को ठगने का काम करे। और ये राज्य सरकार ने डे फर्स्ट से लोगों को ये बोल करके 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये प्रतिवर्ष देने का वायदा करके आया सत्ता में। बात हुई थी नौकरी देने की, नौकरी बेच करके इसने जो है झारखंड के लोगों का, झारखंड के युवाओं का सपना तोड़ा है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।